यह कहानी है धैर्य, संघर्ष और प्रकृति के साथ सामंजस्य की। एक ऐसी कहानी जो हर लहर के साथ गूंजती है, हर रेत के कण में लिखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑलिव समुद्री कछुए का जीवन सफर। हर साल जब सर्दियां धीरे धीरे विदा लेती हैं और समंदर की हवाओं में गर्माहट घुलती है, तब भारत के पूर्वी तटों पर एक चमत्कार घटित होता है। ओडिशा का गहिर माथा तट, रूसी कुल्या और चिल्का झील के किनारे जैसे जगहें हजारों लाखों ऑलिव रिडली कछुओं से पट जाती हैं। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं, इसे कहा जाता है अरिबाड़ा। जब हजारों मादा कछुए एक साथ समुद्र से बाहर आते हैं, रात के अंधेरे में सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी में वे धीमे धीमे रेंगती हैं, अपने अगले पैरों से रेत खोदती हैं। एक परिश्रम भरा काम। हर मादा लगभग 100 से 120 अंडे देती है। फिर अपने बच्चों की रक्षा का जिम्मा प्रकृति पर छोड़कर वह समुद्र में लौट जाती है। यहां से शुरू होती है इन नन्ही जानों की संघर्षपूर्ण यात्रा, बिना मां बाप के। करीब 45 से 60 दिनों तक रेत के भीतर अंधकार में घोंसले में अंडे पलते हैं। फिर एक दिन धरती की गर्मी, सूर्य की किरणें जब सही तापमान पर पहुंचती हैं, तो अंडों के भीतर हलचल होती है। नन्हे नन्हे कछुए अपने नन्हे नन्हे पंजों से अंडों को तोड़ते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सामूहिक प्रयास से वे रेत की मोटी परत को चीरकर ऊपर निकलते हैं। रेत पर दौड़ते हुए नन्हे कछुए पक्षियों के, केकड़ों के और दूसरे शिकारियों के शिकार बन सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सौभाग्यशाली बच्चे समुद्र तक पहुंचते हैं। इसे कहते हैं द रेस टू द ओशन, जीवन की पहली दौड़। जैसे ही वे समुद्र में पहुंचते हैं, एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही होती है। एक दुनिया जो खूबसूरत भी है और खतरों से भरी भी। शुरुआत में छोटे कछुए सतही पानी में तैरते हैं, समुद्री घास, छोटे प्लवक और जेलीफिश खाते हैं। धीरे धीरे महीनों और वर्षों के दौरान वे बड़े होते हैं, उनका खोल मजबूत बनता है, उनकी तैरने की क्षमता तेज होती है। ऑलिव रिडली समुद्र के खानाबदोश हैं। वे हजारों किलोमीटर दूर दूर तक यात्रा करते हैं। अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में उनके लिए कोई निश्चित घर नहीं होता, बस अनंत समंदर। समुद्र में रहना आसान नहीं है। शिकारियों से बचना, भोजन ढूंढना, समुद्री तूफानों का सामना करना हर दिन एक नई चुनौती है। इसके अलावा आज के युग में प्लास्टिक प्रदूषण, फिशिंग नेट्स में फंसने का खतरा, समुद्री तेल रिसाव जैसी समस्याएं भी इन नाजुक जीवों के अस्तित्व को चुनौती देती हैं। कई बार ये मासूम जीव गलती से प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। लेकिन फिर भी जीवन चलता है, समुद्र की लहरों के साथ, धैर्य और जिजीविसा के साथ। लगभग 10 से 15 वर्षों में एक ऑलिव रिडली टर्टल पूरी तरह वयस्क हो जाता है और फिर आता है जीवन का सबसे पवित्र और रहस्यमयी पड़ाव, जन्म भूमि की ओर वापसी। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि मादा कछुए उसी समुद्र तट तक वापस लौटती हैं जहां वे जन्मी थी। कैसे? इसका कोई उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है। शायद समुद्री करंट, चुंबकीय क्षेत्र या सितारों की स्थिति, कुछ ऐसा जो उन्हें अपने जन्म स्थान की ओर खींच लाता है। समय के साथ ये अद्भुत जीव भी एक दिन जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं, कुछ प्राकृतिक मृत्यु से, कुछ अनजाने खतरों के कारण। लेकिन हर कछुए में समुद्र की इस विशाल कथा में अपना एक अध्याय लिखा होता है। उनकी संतानों में, उनके संघर्षों में, उनके द्वारा बनाए गए नए जीवन में उनका अस्तित्व सदा बना रहता है। ऑलिव रिडली कछुए हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे मुश्किल सफर भी उम्मीद की किरण के साथ तय किया जाता है।
वे हमें सिखाते हैं धैर्य, समर्पण और प्रकृति के चमत्कारों पर भरोसा करना। तो अगली बार जब आप समुद्र की लहरों की आवाज़ सुने तो याद रखिए, कहीं वहाँ एक नन्हा ऑलिव रिडली अपनी जीवन यात्रा शुरू कर रहा होगा।